चलागवेगगज्जर प्रवाह पावितस्तरे घरे बलं व्यलम्बिताम्बुजं कपालिकां ढमढमढमन्निनादभट्टमर्पयच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव। नमस्ते, जय देवभूमि उत्तराखंड। आपका स्वागत है पहाड़ी पंछी में। और आज हम बात करेंगे कांवड़ यात्रा 2022 की। कांवड़ यात्रा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन भी श्रावण मास में ही हुआ था। समुद्र मंथन से निकले विष को सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने अपने कंठ में समाहित किया था, जिससे उनका गला नीलवर्ण हो गया और वही नीलकंठ महादेव कहलाए। विष की गर्मी को शांत करने के लिए देवी देवताओं ने विभिन्न नदियों का जल लाकर भगवान शिव पर चढ़ाया और इसी के साथ कांवड़ लाकर भगवान शिव को अर्पित करने की परंपरा शुरू हुई। चलिए बात करते हैं दूसरी मान्यता की। दूसरी मान्यता यह है कि परशुराम थे पहले कांवड़िया। कुछ विद्वान मानते हैं कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने उत्तर प्रदेश के बागपत के पास स्थित पुरा महादेव का कांवड़ से गंगा जल लाकर जलाभिषेक किया था। भगवान परशुराम इस प्राचीन शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जी का जल लाए थे। आज भी इस परंपरा का पालन करते हुए सावन के महीने में गढ़मुक्तेश्वर से जल लाकर लाखों लोग पुरा महादेव का जलाभिषेक करते हैं और गढ़मुक्तेश्वर का वर्तमान नाम ब्रज घाट है। जुलाई 2022 पहला हफ्ता मैं हरिद्वार गई थी और तब हरिद्वार में मैंने ये रिकॉर्डिंग की थी। और हरिद्वार में पानी जो है वो मटमैला है। मटमैला पानी श्रावण मास में आपको दिखाई देगा और जुलाई अगस्त में आप मटमैला पानी ही पाएंगे। जहां भी आप हरिद्वार के किसी भी घाट में जाएंगे या आप ऋषिकेश भी जाएंगे तो आपको मटमैला पानी मिलेगा। तो ये दृश्य जो था मोहक था, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। ऐसी बात नहीं है, मट्टी वाला पानी था और ये देख के हैरानी भी हुई क्योंकि कुछ महीने पहले तो पानी यहाँ बिल्कुल हरा था और अब पानी बिल्कुल मटमैला है। चलिए तीसरी मान्यता की बात करते हैं। तीसरी मान्यता यह है कि भगवान राम ने की थी कांवड़ यात्रा की शुरुआत। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान राम पहले कांवड़िया थे। उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से कांवड़ में गंगा जल भरकर बाबा धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक किया। चलिए बात करते हैं चौथी मान्यता की। श्रवण कुमार थे पहले कांवड़िया। सर्वप्रथम त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली बार कांवड़ यात्रा की थी। माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के क्रम में श्रवण कुमार हिमाचल के ऊना क्षेत्र में थे, जहां उनके अंधे माता पिता ने उनसे मायापुरी यानी हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की थी। माता पिता की इस इच्छा को पूरी करने के लिए श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार लाए और उन्हें गंगा स्नान कराया। वापसी में वे अपने साथ गंगा जल भी लाए। इसे ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत माना जाता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये वीडियो जुलाई पहले हफ्ते की है। तब मैं हरिद्वार गई थी और वहां जीवन सामान्य चल रहा था। लेकिन कांवड़ यात्रा जब शुरू हुई 14 जुलाई 2022 से लेके 26 जुलाई 2022 तक, तो हरिद्वार में कांवड़ियों का मेला लगा हुआ था। 3,80,70,000 कांवड़िए इस बार हरिद्वार पहुंचे और इस बार बहुत ही बड़ा मेला लगा हुआ था। बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर,
मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। जो सावन मास है, जिसे श्रावण मास भी कहते हैं, यह माह भगवान भोलेनाथ की भक्ति का माह माना जाता है। मान्यता है इस महीने में जो भगवान शिव को प्रसन्न कर लेता है, उसकी हर मनोकामना बिना देरी के जल्द ही पूरी हो जाती है। ये प्रश्न सभी के मन में होगा कि कांवड़ यात्रा क्या है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पर गंगा जल या पवित्र जल अर्पित करने की परंपरा को कांवड़ यात्रा कहते हैं। मान्यता के अनुसार कांवड़ यात्रा करने वाले भक्तों को अश्वमेध यज्ञ जितना फल प्राप्त होता है। एक प्रश्न आपको जरूर परेशान कर रहा होगा कि कांवड़िया कैसे दिखते हैं। कांवड़िया केसरी वस्त्र पहनते हैं। कांवड़िया कांवड़ लेके चलते हैं जिनमें गंगा जल होता है। और तीसरी बात, कांवड़िया पद यात्रा करते हुए चलते हैं और बम भोले बम भोले बम भोले यह जाप करते हुए वे आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न का उत्तर तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि कांवड़िए जाते कहाँ हैं गंगा जल लेके। तो सावन की चतुर्दशी के दिन किसी भी शिवालय पर जल चढ़ाना फलदायक माना जाता है, परंतु ज्यादातर कांवड़िए मेरठ के ओघड़नाथ, पुरा महादेव, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर, झारखंड के वैद्यनाथ मंदिर और बंगाल के तारकनाथ मंदिर में पहुंचना ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ अपने गृह नगर या निवास के करीब के शिवालयों में भी जाते हैं। यदि आप कांवड़ यात्रा 2023 के लिए उत्साहित हैं, तो आपको नियम जानना भी जरूरी है। चलिए जानते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को एक साधु की तरह रहना होता है। गंगा जल भरने से लेकर उसे शिवलिंग पर अभिषेक करने तक का पूरा सफर भक्त पैदल नंगे पांव करते हैं। यात्रा के दौरान किसी भी तरह के नशे या मांसाहार की मनाही होती है। इसके अलावा किसी को अपशब्द नहीं बोला जाता। स्नान किए बगैर कोई भी भक्त कांवड़ को छूता नहीं है। आमतौर पर यात्रा के दौरान कंघा, तेल, साबुन आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके अलावा भी चारपाई पर ना बैठना आदि जैसे नियमों का पालन करना पड़ता है। कांवड़, कांवड़ यात्रा और कांवड़िया, इनका संगम क्या है, आइए समझते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले श्रद्धालु बांस की लकड़ी पर दोनों ओर टिकी हुई टोपियों के साथ किसी पवित्र स्थान पर पहुंचते हैं और इन्हीं टोपियों में गंगा जल लेकर लौटते हैं। इस कांवड़ को लगातार यात्रा के दौरान अपने कंधे पर रखकर यात्रा करते हैं और इस यात्रा को कांवड़ यात्रा और यात्रियों को कांवड़िया कहा जाता है। 25 जुलाई 2022 को जब मैं दिल्ली से देहरादून जा रही थी, तो मुझे कांवड़ यात्रा देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी कांवड़िए रास्ता पार कर रहे थे और पुलिस की व्यवस्था इस हाईवे पर बहुत बढ़िया थी। पुराने समय में कांवड़ यात्रा पैदल ही की जाती थी, परंतु आज के समय में कांवड़ यात्रा कई प्रकार से की जाती है। डाक कांवड़, डाक कांवड़ यात्रा में भगवान शिव के जलाभिषेक होने तक लगातार चलते रहना पड़ता है। इसमें कांवड़िए आराम नहीं कर सकते। कांवड़, सामान्य कांवड़ यात्रा में
कांवड़िए अपनी जरूरत और थकान के अनुसार जगह जगह रुककर विश्राम करते हुए कांवड़ यात्रा करते हैं। जानते हैं कि भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है और कांवड़ियों को भोले भी कहा जाता है। जानकर खुशी होगी कि पिछले 2 दशकों से कांवड़ यात्रा की लोकप्रियता बढ़ी है और अब समाज का उच्च एवं शिक्षित वर्ग भी कांवड़ यात्रा में शामिल होने लगा है। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि हरिद्वार के अलावा ऋषिकेश और गंगोत्री भी कांवड़िए जाते हैं और वहां से गंगा जल लेके आते हैं। एक और प्रश्न का मैं उत्तर देना चाहूंगी। ये भोले के भक्त कहां से आते हैं? भोले के भक्त आते हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश। इन राज्यों से भोले भक्त आते हैं। एक और बात, कांवड़ शब्द एक हिंदी शब्द है। इसकी उत्पत्ति संस्कृत शब्द कांवार्थी से हुई है। पच्चीस जुलाई 2023 को मैं हाईवे पर थी, दिल्ली देहरादून हाईवे पर, और मैं ये वीडियो शूट कर रही थी। तो अचानक बारिश शुरू हो गई, वर्षा हुई, और मैं इस बात से बहुत हैरान थी कि जो कांवड़िए पद यात्रा कर रहे थे वे रुके नहीं, उन्होंने कहीं शरण नहीं ली, वे बस चलते गए। ऐसा लगा कि इस वर्षा को उन्होंने भोले का आशीर्वाद माना। भोले का आशीर्वाद मान के वे चलते चले गए और बम भोले इस जाप को करते हुए पद यात्रा करते रहे। और मैं इस दृश्य को देखकर बहुत भावुक हुई। एक बात मैं भी समझ गई कि यदि मन में सच्ची श्रद्धा हो तो पद यात्रा करके भी इंसान अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। पद यात्रा करने वाले कांवड़ियों को मेरा नमन। और 2023 में मैं इन पद यात्रा करने वाले कांवड़ियों से जरूर मिलना चाहूंगी, उनसे बात करना चाहूंगी, उनसे जानना चाहूंगी कि इतनी श्रद्धा से वे पद यात्रा करते हुए कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं और क्या वो ये हर साल करते हैं, ये जरूर मैं जानना चाहूंगी। यह वीडियो मेरा 5वां ब्लॉग है और उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपका आशीर्वाद पहाड़ी पंछी पर बना रहे, ये उम्मीद करते हुए मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत, प्रणाम।